We, the people of India, having solemnly resolved, constitute India into a sovereign, socialist, democratic republic, and to secure to all its citizens. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आपने एक शब्द हमेशा सुना होगा, संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का आइन। तो आज हम बात करेंगे अपने देश के संविधान की कि हमारे देश का संविधान कब बना, किसने बनाया, किन किन हालात और परिस्थितियों में बना, और हमारे देश का संविधान अपने देश के नागरिकों से क्या कहता है। हमारे देश का संविधान सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊपर, सबसे बड़ा है। हमारे देश का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में पास हुआ और 26 जनवरी 1950 से हमारे देश का संविधान लागू हुआ। हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले आप तमाम लोगों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश का संविधान बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष रहे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनकी कड़ी मेहनत और मुशक्कतों के बाद हमें हमारा देश का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में मिला। हमारे देश का संविधान दुनिया के सारे देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए दुनिया भर के देशों के संविधानों को पढ़ा गया, समझा गया और उनमें से जो सही बातें थीं वो हमारे देश के संविधान में शामिल की गई। वैसे तो बहुत सारे देशों के संविधानों में ऐसा देखा गया है कि एक बार संविधान बन जाने के बाद में कभी भी किसी भी तरह का कोई संशोधन, अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। और बहुत सारे देशों के संविधानों में ऐसा भी देखा गया है कि एक बार संविधान बन जाने के बाद कुछ टाइम के बाद पूरे संविधान को बदल दिया गया। लेकिन हमारे देश के संविधान में इसके बीच का रास्ता निकाला गया। जैसे कि अगर सरकार संविधान के किसी आर्टिकल, किसी कानून में कोई संशोधन, अमेंडमेंट या कोई नया कानून बनाना चाहे तो उसे विधानसभा में पास कराने के बाद कर सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान की जो मूलभूत आत्मा है उसके साथ कभी भी किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़, संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे कि आर्टिकल 14 जो हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को एक समान अधिकार देता है। हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के किसी भी कोने में रह रहे लोगों के साथ भाषा, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कभी भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इसी तरह से आर्टिकल 19 जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, अभिव्यक्ति को बोलने की आज़ादी देता है। हमें हमारा संविधान अपनी सरकारें चुनने का अधिकार देता है और चुनी हुई सरकारों से हमें सवालात करने के भी अधिकार देता है। हमारे मुल्क में सब कुछ संविधान के तहत ही चलता है, चाहे सरकारें हों, अदालतें हों या संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी पद अधिकारी हो। अगर कोई भी सरकार या कोई भी अधिकारी संविधान के अगेंस्ट जाके कोई कार्य करता है तो हमें हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि हम उसके अगेंस्ट संवैधानिक तौर से कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसी तरह से संविधान के हर एक आर्टिकल, हर एक कानून पर बहस होने के बाद, संविधान के लिए 145 बार विधानसभा चलने के बाद हमारा संविधान मुकम्मल हुआ और अंत में तैयार हुआ हमारा प्रियम्बल, हमारी प्रस्तावना, जो हमारे पूरे संविधान की आत्मा है। अगर हम अपने देश के संविधान को जानना और समझना चाहते हैं तो हम अपने प्रियम्बल से ही पूरे देश के संविधान को समझ सकते हैं कि आखिर हमारा संविधान अपने देश के नागरिकों से क्या कहता है। तो अब मैं एक बार अपने देश का प्रियम्बल पढ़ता हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हैविंग solemnly resolved, constitute India into a sovereign, socialist, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship,
equality of status, and of the opportunity to promote among them all. Fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution.